पर परमात्मा का यही कहना है, यही मेरे पिताजी का 50 के बाद ही तेरे को इस लाइन में आना, इससे पहले नहीं। कुछ कंपनी ने फ्रॉड किया था, कुछ ऐसा होया था, कंपनी ने फ्रॉड कर दिया और रुपए वगैरह कुछ बात हुई थी ऐसी? कंपनियां ने तो बहुत फ्रॉड किए हैं, बहुत कंपनियां जाली, बहुत। किस किस कंपनी का नाम ले सर? अगर बिक जाती तो आज लाखों रुपए होते, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, एकदम पैर फिसलन में। अच्छा यहाँ बाथरूम में लैटरिन लग गई थी उनकी, अच्छा तो फिर पता लग गया अब क्या हो गया, फिर अच्छा, गिर गए थे गिर गए थे लैटरिन में ही गिर गए थे। मतलब उनका जो श्रेय था, जो भगत जी को जाना था, वो वे ले गए, वही ले गए हैं कंपनी वाले। राम राम भाई, सारे भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई रोहतक जिला का सुनारिया गांव, और सुनारिया गांव आपने सुन के कुछ समझ में आया कि किसका गांव में आ रहा हूँ। एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक भगत रामनिवास, तो उसका घर न आज मैं खड़ा हूँ। ये पीछे आप घर देखो हो, इसी घर में जो है उनका जन्म होया है, इसी घर में वो रहे हैं। देखो रंग काला था लेकिन आवाज कोयल वर्गी थी, जमा मिठी। सवेरे सवेरे जो है भाई उठ दिए, उसके भजन बजाए जा हैं आज भी। तो उसका बेटा है, उसकी घराड़ी है, उन तक जो है भाई आप बात करवावांगे और घर भी दिखावांगे। आज ये कैमरामैन ते कहूँगा पहले तो ये शील्ड दिखा दो और ये फोटो दिखा दो। ये देखिए, तो पूरी की पूरी जो बात है वो इनसे बात करांगे आज। ये विकास भाई, राम राम। राम राम भाई। और विकास ठीक है? सभी को राम राम भाई जी, जितने आए मेरे घर पे मेहमान, सभी को आप से तहे दिल से शुक्रिया। जी जी धन्यवाद। तो विकास भाई क्या काम कराया करो आप? मैं IIM में माड़िया काम करता हूँ। माड़ी का काम। तो भगत रामनिवास जी बड़े फेमस जो हैं गायक हुए हैं। हाँ जी। दूर दूर तक उनका आज भी चर्चा है, आज भी सुबह सुबह गाड़ियाँ में जो हैं भजन बजाए जा हैं। बिल्कुल। तो जी इतने फेमस होने के बाद भी मतलब आप माड़ी का काम कर रहे हो, उन्होंने कुछ आपके लिए किया नहीं? नहीं, उन्होंने बोला था मेरे को कि आप इस कॉलेज में जाओ, यहीं काम करना। अच्छा, नहीं देखो, एक जो सिंगर हो है ना, तो रुपए भी कमाओ है। हाँ जी। तो रुपए कमाया भगत जी ने? बहुत कमाया पैसा। अच्छा। पर ऐसे ही गरीबों में अपना बांट देते थे। अच्छा। बच्चों को खिला देते थे, हम्म साधुओं में रहना, हम्म कभी कभी 2-2 महीने में घर पे आना, ऐसे ही चलता था उनका। अच्छा, यहाँ पे जब आते थे तो कुछ खर्चा पानी? हाँ देते थे। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे कि इतने फेमस पूरे अपना हिंदुस्तान में बहुत फेमस हुए हैं। हाँ जी। बच्चा बच्चा उनको जानता है। बिल्कुल। लेकिन आप माड़ी का काम कर रहे हो, मतलब एक रुपए जैसे होता है ना कि भाई बाप इतना फेमस है, बेटे के लिए क्या किया? वो बहुत कुछ करके जा रहे हैं हमारे लिए। हम्म पर वो बड़ा भाई हमारा गायक है, बदन सुनारिया, आपने कभी भी सुने होंगे उनके गीत। उनको उन्हें वो मेरे पिताजी ने बोला था कि आप इस लाइन में रहना बेटा, और आप इस लाइन में। इसीलिए हम अलग अलग रहते हैं दोनों भाई। वो फकीरी बाणी में जाने के लिए तैयार, अब शादी भी नहीं कराई उन्होंने। अच्छा अच्छा। उनके पास तो 2-3 इंटरव्यू हो चुके हैं उनके। परमात्मा जिस हिसाब से हमें रख रहा है, हम रह रहे हैं। जी। यहाँ से घर से कब चले गए थे? घर से जी वो तभी निकल गए थे, बालपन से ऐसे ही थे, उनका विचार ऐसे ही थे कि साधुओं में रहना, कभी कभी घर पे आना। लास्ट में आके रुके थे कुछ साल, नहीं तो तकरीबन बाहर ही रहे हैं। अच्छा, क्या बीमारी थी भगत जी को? कुछ भी बीमारी नहीं, बस एक बार सुबह सुबह मैं ड्यूटी के लिए तैयार हुआ, बोला बेटा कहाँ जा रहे हो? और पापा आपने बोल रखा ड्यूटी जाना है।
मैं जा रहा हूँ। ने बोला ठीक है आप जाओ और करते रहो काम पर छोड़ना मत। फिर ठीक है मगा चला गया। शाम को मैं आया घर वहाँ घर पे तो देखा लेटे हुए थे इधर बेड पे, अच्छा इसी बेड पे? इसी बेड पे। अच्छा अच्छा। और फिर लेटे हुए बोले मेरे पैर दुख रहे हैं बेटा पैर दबा दे। मैंने दबाए। फिर ने बोला ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी, डॉक्टर के पास में है ये जसरानी हमारे, इसको बुला के लेके आया मैं। उन्होंने बोला भाई इसके मेडिकल में ले जाओ। मैं ठीक है सर। पर उनका हार्ट फेल हुआ एकदम। हार्ट फेल हो गया? बिल्कुल। कितनी उम्र होगी थी उनकी होगी 57 के करीब। 57? हाँ। तो जी जब भजन गाते थे तो आप भी जाते थे? हाँ मतलब कोई कई दफ़ा गया हूँ प्रोग्राम में मेरे पिताजी के साथ में। पर बहुत आनंद मिलता था। उनके जो भजन थे वो अलग ही दिल को छू लेते थे। एक बार इंटरव्यू कर लीजिए उसके बाद। जी अच्छा, आपने भी गाने की कोशिश करी? नहीं अभी तक नहीं की मैंने कोशिश। अच्छा। पर बोल रखा है मेरे को टाइम दे रखा है उसके बाद ही शुरू करना है। अच्छा कि बोले है? मेरे को 50 की एज के बाद गाने के लिए बोल रहा है। अच्छा कि जब 50 साल के हो जाए उसके बाद गाना? हाँ। तो आपने एक आधा भजन आओ भी है? नहीं वैसे मैं अभी तो ऐसा कोई भजन नहीं किया है। अच्छा। पर परमात्मा का यही कहना है, यही मेरे पिताजी का 50 के बाद ही तेरे को इस लाइन में आना है, इससे पहले नहीं। अच्छा तो 50 के बाद गाओगे आप? हाँ जी। अच्छा जब भगत राम निवास जी जो सीडी की कैसेट होती थी हाँ जी तो उनमें जो है भजन आते थे? बिल्कुल आते थे ना? आते थे। तो कुछ कंपनी ने फ्रॉड किया था, कुछ ऐसा होया था? कंपनी ने फ्रॉड कर दिया और रुपए वगैरह कुछ बात हुई थी ऐसी? कंपनियां ने तो बहुत फ्रॉड किए हैं, बहुत कंपनियां जाली, बहुत किस किस कंपनी का नाम ले सर, बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है। बस परमात्मा उनके कर्मों को उनको मिला है, हमें हमें हमारे कर्मों का मिला है। ऐसा सुना है अगर वो कैसेट वगैरह अगर बिक जाती तो आज लाखों रुपए होते, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल। हम्म। बस वही है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। उन्होंने जो था कर्मों में अच्छा प्रोजेक्ट जो उन्होंने कमाया पैसा, कंपनी ने अपनी रखा है, अपना काम चलाया उन्होंने। अच्छा मतलब फ्रॉड आया है भगत जी के साथ में? हाँ कई कंपनियों ने किया है। किया है मतलब उनका जो श्रेय था, जो भगत जी को जाना था वो वे ले गए? वही ले गए हैं कंपनी वाले। जी अच्छा, लास्ट टाइम भगत जी के पास कौन था? लास्ट टाइम भगत जी के पास मैं ही था। अच्छा। और मेरी माता जी थी और मेरी मिसेज थी। अच्छा आखिरी बोल के थे भगत जी के? कुछ कौन थे आखिरी जब समय? बस कुछ कहने नहीं ज़्यादा मिले। बस हम ऐसे ही एकदम अचंभे में हो गए कि क्या हुआ एकदम ये। एकदम पैर फिसला इनमें। अच्छा। यहाँ बाथरूम में लैटरिन लग गई थी उनकी। अच्छा। तो फिर पता लग गया क्या हो गया। फिर अच्छा गिर गए थे? गिर गए थे लैटरिन में ही गिर गए थे। तो फिर हमने नहा धोवा के इधर लटाए और फिर मेरी गाड़ी लेके मेरी पीजीआई की तरफ लेके गए। इतनी देर में मेरे पिताजी अपने शरीर त्याग चुके थे। जी अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रोग्राम में गए हो और ये कहा है कि भैया तो भगत राम निवास का बेटा है? हाँ जी बिल्कुल होता है। मेरे को तो यही बोलते हैं तो अभी से गाना शुरू कर दे तो आपकी तो आवाज़ भगत जी से जैसे मिल रही है। पर मगा मेरे को मना किया हुआ अभी। आज्ञा का पालन ही
बहुत महत्व रखता है। बिल्कुल बिल्कुल।